सो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आप भी आज कल हमने रिव्यू किया था, और रिव्यू नहीं, एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 14। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 15 बोलो। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान। हम्म, हिरोहिटो जो हम्म, अभी भी टोक्यो में उसके पैलेस के अंदर रह रहा था, हम्म। वो मतलब उसके सेफ्टी के लिए जापान के मतलब कोई सीक्रेट माउंटेन के अंदर, मतलब जो माउंटेन यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, किसी को पता नहीं है। हीरो ऑटो कौन था? जापान का एम्परर, हाँ। तो फिर वो हम्म, मतलब कुछ थोड़ा लाउड हाँ, बताओ जापान का। ये जापान है वो सीक्रेट आइलैंड से, उसके अंदर ये लोग ने सीक्रेट फोर्ट्रेस बना कर रखा था, हम्म, जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया था। लेकिन हम्म, अभी भी वो वहां पे नहीं गया था सीक्रेट माउंटेन वाले फोर्ट्रेस में उसकी सेफ्टी के लिए। हम्म, जापान की सिटी पूरी मतलब पूरी रूइन हो गई थी, पूरी तबाह हो गई थी। हम्म, हजारों लाखों लोग होमलेस हो गए थे। जापान की इंपीरियल नेवी जो थी वो भी पूरी खत्म हो गई थी, और पूरा नेशन स्टार्विंग था। पूरा नेशन को ये एकदम भूखमारी आ गई इस हिसाब से, ठीक है। हम्म, तो फिर मतलब यहाँ जो मतलब जितना फूड था भी, हम्म, वो सब मेन जापान के मिलिट्री में सप्लाई हो रहा था मेन। हम्म। इसलिए हाँ, नॉर्मल लोगों को सफर करना पड़ रहा था। हाँ। और एम्परर जो था, मतलब हिरोहिटो के लिए अभी भी सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं था, कुछ हम्म। भी हो जाए। मतलब वहाँ का राजा कभी भी मतलब उसको इन शॉर्ट उसको ऐसा लगता है सरेंडर हमें नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, हम्म, भले हम पूरे तबाह हो जाएंगे, हम्म। इसको हार नहीं हाँ, मानूंगा मैं। हाँ। इसका लाइक रसिया हाँ मतलब यूक्रेन। इसका ऐसा था कि इसको ऐसा लगता था कि इसके जो मिलिट्री लीडर है ना, हम्म, वो लोग मतलब उसके जो ये मतलब जो ये लोग के मेन होमलैंड पे जो इन्वेजन होगा ना, हमला, हम्म, उसके लीडर वो संभाल लेंगे। हाँ, हम्म। और यहाँ पे फोटो भी है बड़ी सी एकदम 2 पेज की, हिरोहिटो। ये हीरो हीरो। हाँ, सबसे आगे वाला ही होगा ना। हम्म। फिर। हाँ, तो फिर मतलब हिरोहिटो, हाँ। हम्म, हाँ, और मतलब उसके फैक्ट्री जो थे तबाह हुए थे, लेकिन अभी मतलब इतने ठीक ठाक बच गए थे कि वहां पे कुछ भी तो कम से कम वॉर के न्यू वेपन बना ले। हम्म, 29 नए आर्मी डिविजन्स, हम्म, टैंक, आर्टिलरी हम्म, सब बन रहे थे इस क्रूशियल लड़ाई के लिए। जापान अपने डिफेंस के लिए मतलब कुरुशी में मतलब 1945 से लोग 3 लाख सोल्जर भर लिए थे, बीच से हर जगह से ले लेके हम्म, अमेरिकन इन्वेजन को रोकने में। मतलब एकदम हैवी बॉम्बिंग के बाद भी जापान की फैक्ट्री जो थी वो मतलब अभी भी जैसे कि बस काम कर रही थी हम्म, और नए वेपन बना पा रही थी। हम्म, जापान के पास मतलब बड़ा कैपिटलेटेड, हाँ, कैपिटलेटेड मतलब पिछले 2000 साल से जापान का जो कैपिटल है ना टोक्यो, हम्म, उसको अभी तक किसी ने कैप्चर नहीं किया था पिछले 2000 साल से। हाँ, तो फिर एम्परर हिरोहिटो पावर थी पूरा चेंज करने की। हिरोहिटो का जो नेशन था वो पूरा हार गया था, हम्म, लेकिन तब भी वो लोग सरेंडर नहीं कर रहा था। हाँ, हम्म। और मतलब और वो सरेंडर करना नहीं चाहता था अमेरिकन के अगेंस्ट में। हाँ, इसकी वजह हाँ, से। और इसका ऐसा था कि अगर ये लोग एक मतलब एक टाइम तक ये लोग रोक के रख लिए तो ये लोग के पास एक इतनी पावरफुल फोर्स हो जाएगी, जो इन्होंने छोड़ी तो कोई इस फोर्स को नहीं हरा पाएगा। और अगर हमने बराबर मतलब वही यहाँ पे लिखा है, अगर हमने बराबर टाइम तक होल्ड कर लिया ज्यादा टाइम तक, जो उनका कैलकुलेटेड टाइम था। हाँ, हाँ, मतलब एक रात इतना टाइम तक अगर हम लोग ने होल्ड कर लिया तो फिर हम लोग शायद वॉर जीत जाएंगे। तो ये था आज के चैप्टर के लिए। मतलब उसने हार नहीं मानी। हम्म, वो जहाँ उसको सेफ्टी के साथ रहना था वहां पे वो गया नहीं। हाँ, और माउंटेन्स में। इतना तबाही होने के बाद में वहां पे भूखमरी जैसे हालत हो गई, क्योंकि सारा खाना सब कुछ जा रहा था। आर्मी तक। हाँ, आर्मी तक, डिफेंस सिस्टम को पूरा खाना जा रहा था। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फूड वहां पे जा रहा था। और उसके बाद में हीरोइटो के जो कुछ कंपनीज थी वो इतनी हद तक बच गई थी कि वहां पे वेपन्स और बाकी सारी चीजें बन सकती थी। हाँ, तो उसकी वहां पे उसका प्रोडक्शन चालू था। 3 लाख सोल्जर भी उसके पास थे। उन्होंने इकट्ठा करके रख लिए थे छुपा हाँ, के। और ढेर सारे नए प्लेन आर्टिलरी टैंक भी बन रहे थे। हाँ, न्यू प्लेन्स, न्यू आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब? आर्टिलरी मतलब जो कैनन टाइप होता है ना, बस वही मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न टैंक्स। मॉडर्न मॉडर्न टैंक आर्ट। नहीं, मॉडर्न आर्टिलरी। जैसे मॉडर्न। पहले के टाइम में कैनन होते थे, वही कैनन ही समझ लो, लेकिन अच्छा थोड़े अच्छा, मॉडर्न। मॉडर्न, हाँ अच्छा। कैनन मतलब तोप, हाँ, टैंक। तोप लेकिन तोप उसका पुराने भी वाले। आर्टिलरी है, वो उसको पूरा मतलब और अच्छे से बनाया है थोड़ा। हाँ, तो वो सारी चीजें इकट्ठा कर ली गई थी।
और हीरोइटो ये बिलीव करता था कि जो उसने टाइमिंग सोचा था। हाँ, मतलब हम लोग अगर इनफ टाइम तक होल्ड कर लिए तो हम हाँ, लोग वॉर जीत लेंगे, हम लोग हाँ। इतनी पावर हो जाएगी। सो ये था आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और आगे के चैप्टर में क्या हुआ, हीरो हीटो का जो सोचा हुआ चीज था वो सच हुआ या नहीं, ये जानने के लिए मिलते हैं कल के चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अच्छा लगा हो तो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग कीप ड्राइंग का भी पीछे कीप ड्राइंग 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 का ड्राइंग। हाँ, कीप ड्राइंग अपना कार्टून में घुसी हुई है। चलिए मिलते हैं कल के चैप्टर में।